नमस्कार, मैं माया। आप देख रहे हैं नींद की श्रृंखला से जुड़ी हुई कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे एक प्रेम कहानी, ढोला मारू की प्रेम कहानी। वे प्रेम कहानियाँ ही हैं जो न केवल इस शब्द और एहसास के आकर्षण को बढ़ाती हैं, बल्कि प्रेम के अस्तित्व को सदियों तक जिंदा रखकर हर जुबान पर इसका मीठा स्वाद बनाए रखती हैं। ऐसी कई प्रेम कहानियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी में सिर्फ सुगंध सी उड़ती हैं। उन्हें आप तभी जान पाते हैं जब उस मिट्टी पर आपके कदम पहुंचते हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है राजस्थान के ढोला मारू की प्रेम कहानी। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नरवर के एक राजा थे जिनका नाम था नल। राजा नल के एक पुत्र था जिसका नाम था साहलय कुमार, जिसे प्रेम से ढोला भी कहते थे। उनका विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर स्थित पुंगुल क्षेत्र के पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। चूंकि वह बाल विवाह था, अतः गोना नहीं किया गया। राजस्थान में ये प्रथा काफी प्रचलित थी। बाल विवाह कर दिए जाते थे, लेकिन जब तक वर वधू वयस्क नहीं होते थे तब तक उनका गोना नहीं किया जाता था। अतः वो लड़की ससुराल नहीं भेजी जाती थी। जब राजकुमार जवान हुए तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई, परंतु राजकुमारी को गोने का इंतजार था। बड़ी होकर वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगी। यौवन के चरम सीमा पर थी राजकुमारी। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उसके यौवन के चर्चे दूर दूर तक थे, जो कि राजकुमार ढोला की पत्नी ने भी सुने थे। राजा पिंगल ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी, क्योंकि वह मन ही मन सोचती थी अगर राजकुमारी मारू आ गई तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। अगर राजकुमार ढोला को अपने बचपन की शादी याद आ गई तो वो मुझे छोड़ ही देंगे। ऐसे विचार उसके मन में बार बार आते थे, क्योंकि उनकी पहली रानी मारू बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी मारू इस बात से अनजान थी कि राजकुमार को याद ही नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है। वो राजकुमार को याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देख पिता ने इस बार एक चतुर ढोले को नरवर भेजने का विचार बनाया। राजघरानों में ढोली उससे कहा जाता था जो मल्हार राग का मधुर संगीत
गाकर अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। इसी तरह राजा ने इस बार एक चतुर ढोली का चयन कर लिया था। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर उसे गाकर सुनाने हैं, ताकि उसके हृदय में वो ही प्रेम उमड़े जो मेरे हृदय में उनके प्रति उमड़ रहा है। चतुर ढोली एक याचक बनकर नरवर के महल पहुंचा। सावन का महीना था। रात में रिमझिम रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में मल्हार राग गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत है और आपके वियोग में वो तड़प रही है। ढोली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है और जब वो पतले कपड़े पहनती है तो शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांकता हो। उसकी हाथी जैसी चाल है, हीरे जैसे दांत हैं, मूंग सिर के होठ हैं, बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नर्म व कोमल स्वभाव वाली है हमारी राजकुमारी मारू। गंगा के पानी जैसी गोरी है हमारी राजकुमारी मारू। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और अब तक लेने भी नहीं आया। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर सालकुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निर्णय कर ही लिया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक लिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पंगुल पहुंच गए। राजकुमारी अपने प्रियतम ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पंगुल में कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली, तब जाते समय रास्ते में बहुत दूर तक रेगिस्तान पड़ता था। वहाँ
विश्राम करते करते उन्हें नरवर तक पहुंचना था। रास्ते में राजकुमारी को सांप ने काट लिया। माना जाता है कि उस समय शिव पार्वती ने उनके प्यार को देखते हुए आकर उनको जीवन दान दे दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा, दो ऐसे व्यक्ति थे जो राजकुमारी मारू को चाहते थे और वो राजकुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहते थे। उन्होंने अपना जाल बिछा रखा था, एक महफिल सजा रखी थी। राजकुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे हाथ जोड़ प्रार्थना की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर ही बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अफीम का नशा करने के लिए उतर गए। इधर ढोली गा रहा था, मल्हार गा रहा था मधुर स्वर में, और राजकुमार व उमर अफीम की मुनहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसने अपनी राजकुमारी को देखा और उसे इस संकट से बचाने के लिए गाना शुरू किया। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को गाकर बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को जोर से एड़ी मारी, जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार पास आया, मारू ने कहा, जहां आप बैठे हो वहां बहुत बड़ा धोखा है, आपकी जान को खतरा है, जल्दी ऊंट पर बैठो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वह वहाँ की रानी बनकर राज करने लगी। माना जाता है कि दोनों रानियों ने अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से बिताया। उनके बीच कभी राजकुमार को लेकर मनमुटाव पैदा नहीं हुआ। इतिहास में इस जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक नाम व प्रेम का गुणगान किया जाता है। आज भी राजस्थान के ऐतिहासिक राजघरानों में ये कहानी दर्शकों को मल्हार के रूप में गाकर सुनाई जाती है। ऐसे लगता है वो जोड़ा आज भी जीवित है। अगर आपको कभी राजस्थान के ऐतिहासिक राजघराने देखने का मौका मिले तो ज़रूर आप भी इस प्रेमी जोड़े के मल्हार का आनंद उठा सकते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।